हेलो व्यूवर्स, मसूद आलम आपके सामने और हम अपनी पैसिव वॉइस की जो प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो है उसकी तरफ जा रहे हैं और चलते हैं हम अपने आखिरी सेशन की तरफ। और हमारा जो आज का सेशन है वो है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो व्यूवर्स देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले तो आपको पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी ये फ़िक्रे के अंदर आएगा या टैब पेपर के अंदर आएगा तो ये तो नहीं बताया जाएगा कि ये जो टेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। तो ये तो आपको उसकी ख़ुद पहचान करके ही उसका पैसिव बनाना होगा। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आप पैसिव नहीं बना सकेंगे। तो अगर आपको पैसिव टेंसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर जाके वहाँ से आप अपने टेंसेस को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो व्यूवर्स ये हमारे पास एक फ़िक्रा है कि शी विल हैव सॉल्व्ड द सम्स। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे विल भी लगा हुआ है, हैव भी लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है। आपने यहाँ पे इस टेंस के अंदर एक लफ्ज़ का सिर्फ इजाफा करना है और आपका पैसिव कंप्लीट हो जाएगा, वो है बीन। विल हैव और फौरी उसके फ़ौरन बाद आप जब बीन लगा देंगे तो डेफिनेटली, और साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसके अंदर लगी हुई है, तो आपको और किसी किस्म के एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी ही आसानी के साथ आपका ये जो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव ये बन जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि शी विल हैव सॉल्व्ड द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाई हर। और अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई आ जाता है या आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे वी आ जाता है तो आप शेल हैव बीन और दोनों सूरतों के यानी आई और वी के साथ शेल हैव बीन लगा देंगे। बाकी सब तमाम नाउन्स और प्रोनाउन के साथ आप विल हैव लगाएंगे। ये हमारे टेंस के अंदर भी है और इसका पैसिव के अंदर भी रूल एक जैसा ही है। तो अगर आप व्यूअर्स देखिए कि सिर्फ एक यहाँ पे जो है ना वो बीन का एडिशन है और बाकी आपका फ़िक्रा जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि उसके अंदर वो मज़ीद कोई चेंज नहीं आ रही। तो आप नीचे देखिए जो नेक्स्ट हमारा फ़िक्रा है कि दिस कंट्री विल हैव मेड प्रोग्रेस, द प्रोग्रेस विल हैव बीन मेड बाय दिस कंट्री। एक और भी ज़हन में रखिएगा व्यूअर्स बात कि इसके अंदर हैज़ का इस्तेमाल नहीं होता। यानी आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जी में से जो अगर फ़िक्रा ही शी इट से शुरू हो रहा है तो उसके साथ विल हैज़ बीन या विल हैज़ सॉल्व वगैरह ऐसा नहीं होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमेशा हैव का ही इस्तेमाल रहता है, वो कभी भी नाउन या प्रोनाउन के तब्दीली के साथ हैज़ में तब्दील नहीं होता। तो वो रूल जो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो सिर्फ आपने ये देखना है कि आई और वी के साथ आप शेल लगाएंगे और बाकी जो है ना आप कोई मज़ीद चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आप आखिरी फ़िक्रा है हमारे पास कि शी विल हैव ईटन मैनी थिंग्स विल हैव बीन ईटन बाई हर। तो आप गौर कीजिए इस टेंस में और इस टेंस में क्या फ़र्क है, सिवाय बीन के एडिशन के और नाउन और प्रोनाउन के चेंजिंग के। वो जो बेसिक चेंजेस पैसिव के अंदर होती हैं इसके बाद कोई तब्दीली नहीं। तो ये इंतहाई आसान हमारा टेंस है जिसका पैसिव बनाने के लिए हम यहाँ हैं। तो अब आप देखिए कि नेगेटिव बड़ा ही आसान, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर भी मैंने आपको यही बात बताई कि विल और शेल के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है। इसके बाद मज़ीद आपने कोई इसमें मज़ीद चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि मैंगो, शी विल नॉट हैव ईटन मैंगोज़ विल नॉट हैव बीन ईटन बाई हर। आई विल नॉट हेल्प हिम, ही विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाई मी। आप ले देख लीजिए कि विल और शेल के मैं फ़ौरन बाद नॉट लगा रहा हूँ और हैव और बीन के इसके अंदर कोई नॉट का एडिशन नहीं है। और इसकी जो विल और यानी नॉट नेगेटिव का यानी जो नॉट है इसकी जो इंक्लूजन है वो विल और विल के बाद है, न कि हैव के बाद है। तो ये आपने सिर्फ ज़हन में रखना है और बाकी आपके लिए आसानी है। दे विल नॉट हैव डिस्ट्रॉयड द हाउस विल नॉट हैव जो है ये यहाँ पे मिस है तो मैं इसके ऐड कर देता हूँ। द हाउस विल नॉट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई देम। तो व्यूवर्स देख लीजिए कि कैसे हम इस टेंस को लेके चल रहे हैं। और आपके पास ये हमारे पास जो एक आखिरी स्लाइड है कि इंटरोगेटिव हमने इसके अंदर कैसे बनाना है। तो ये देखिए कि ये हमारे पास फ़िक्रा है कि
कैसे हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। विल शी हैव मेड टी फॉर मी। विल टी यानी विल और शैल को आपने पहले लेके आएंगे और हैव और बाकी फ़िक्रा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ से हमने विल को उठाया और बाहर लेके आ गए। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी विल को उठाएंगे और बाहर लेके आ जाएंगे और अपना फ़िक्रा हम इसी तरीके से चेंज करेंगे। आप देख लीजिए कि अगर हम इस पिछली स्लाइड की तरफ जाएं और अगर हम ये पहला फ़िक्रा आ जाए, इसको अगर मैं इंटरोगेटिव में चेंज करें, डेफिनेटली हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो विल पहले आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो मैं ये लेके आ जाता हूँ इसको शुरू में। ये देखिए, तो विल शी नॉट हैव ईटन मैंगोज़। तो अगर मैंने इस फिक्रे का पैसिव इंटरोगेटिव बनाना है तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा कि मैं इसी मैंगोज़ से पहले मैं यूँ करके इसको विल लेके आ जाऊँगा, तो ये फ़िक्रा मेरा इंटरोगेटिव बन जाएगा कि विल मैंगोज़ नॉट हैव बीन ईटन बाई हर। तो देख लीजिए व्यूअर्स कि किस तरीके से हम इस टेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई हुई कि विल और शेल को हमने बाहर लेके आना है, हैव वगैरह और बीन वगैरह और थर्ड फॉर्म इनको हमने बिल्कुल इसमें छेड़ना नहीं है, इनकी जो पोजीशन होगी वो वही रहेगी। और नीचे अगर आप गौर करें तो ये जितने भी हैं फ़िक्रे, इसके अंदर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल है, तो वो इसके अंदर भी रूल बिल्कुल वही है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसी तरीके से फ़िक्रे के शुरू में लगेंगे और बाकी फ़िक्रा जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि वो इंटरोगेटिव फॉर्म में इसके साथ अटैच हो रही है। ये देखें, ये जो मेरे पास है फ़िक्रा, यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हु, वाई और यहाँ पे हु है। यहाँ पे वाई जो है अगर आप गौर करें तो ये ऊपर वाई विल यू हैव टीज्ड हिम, तो अगर आप इस वाई को ख़त्म कर दें, सपोज ये समझें कि वाई है ही नहीं तो फिक्र पीछे रह जाएगा, विल यू हैव टीज्ड हिम, तो ये एक इंटरोगेटिव फॉर्म में है। तो एक बात तो तय हो गई कि इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा जो फ़िक्रा अटैच होता है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में अटैच होता है, वो सिंपल अटैच कभी भी हम नहीं कर सकते। तो हम यूँ नहीं कर सकते कि वाई यू विल हैव टीज्ड हिम, बल्कि वाई विल यू हैव टीज्ड हिम। इस तरीके से हम फ़िक्रे को बनाएंगे और वो को बाई होम में चेंज करके बाकी रूल बिल्कुल वही रहेगा। तो ये देख लीजिए कि वेयर विल दे हैव फाउंड हर, तो वेयर विल शी हैव बीन फाउंड बाई देम, और इस तरीके से हम इस फ़िक्रे को कंप्लीट करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा आज का जो ये सेशन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव हमने कैसे बनाना है। इंतहाई आसान था और ये हमारी जो पैसिव की ये हमारी आखिरी जो है ना वो स्लाइड थी। तो हम अगर आप इसको तसलसल के अंदर शुरू में लेके चलें तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि आप एक 1 आवर तक आप अपने तमाम पैसिव अगर वीडियोज़ को देखें तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं थैंक यू करता हूँ तमाम लिसनर व्यूवर्स का जिन्होंने इस वीडियो को देखा और लाइक किया। चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।